Assalamu alaikum ji, welcome to SIA Conversations. As everybody knows, SIA Conversations is about getting a good discussion on social science going, trying to build a narrative on economics and social science in general and policy, because quite frankly, the media does not do justice to this area. And this area is extremely social science, economic policy, all these things are very important to your living, your children's living. अगर ये चीजें ठीक नहीं होंगी कुछ नहीं होगा हमारा सारा इंटरेस्ट है कि कौन किससे लड़ रहा है किसको पावर चाहिए तो मेरा ख्याल है ये कौम को एक तमाशा मिल गया है बट ये तमाशा आपके पेट को काट रहा है आपकी जनरेशन्स को काट रहा है तो इस वजह से मैं सब अच्छे इकोनॉमिस्ट को बुलाता हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए प्लीज देखिए और प्लीज गालियां दें हमें हम गालियों के बड़े शौकीन हैं लड़ाई करें हमसे हम बड़े शौकीन हैं लड़ाई के वी बिलीव दैट हमारे पास कोई ट्रूथ नहीं है ट्रूथ सबके पास मिला के है इसलिए मैं कोशिश करता हूँ सबसे बात की जाए आज हमारे साथ अख्तस अफसल साहब हैं अख्तस अफसल साहब इज अ वेल नोन प्रोफेसर ही यूज्ड टू टीच इन IBA. He has now moved to Saudi Arabia. He's an advisor to the Ministry of Finance in Saudi Arabia. He writes very regularly in newspapers. I'm sure आपने इनकी चीजें पढ़ी हुई हैं. He is an economist, a young economist, who inshallah will be very influential in policy in the future. हमारी जनरेशन की जो ट्रेजेडी है हम लोग तो पॉलिसी में घुस ही नहीं सके खैर मैं 3 साल के लिए डिप्टी चेयरमैन था बट आई रिग्रेटेड और जब मैं था वहां किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और उसके बाद सबने मुझे कैंसिल कर दिया ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन कहते हैं बस इसको कैंसिल कर दो ये नजर ना आए हमें तो ये है चीज अख्तर साहब वेलकम अख्तर साहब थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच अख्तर साहब मुझे बताइए आप पहले बड़ा ब्रीफली बताइए आप पाकिस्तान से भाग क्यों गए एंड आप पाकिस्तान में भागे तो नहीं खैर अभी भी आप इंटरेस्टेड हैं यू राइट रेगुलरली सो आई वोंट से आप भाग गए पर आपने नौकरी जाके सऊदी अरेबिया में की आपका दिल पाकिस्तान में है क्या वजह यहां आपके मतलब की नौकरी नहीं आपको मिल रही थी या सऊदी अरेबिया आपको बेहतर यूज कर रहा है हमारे से अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी इनवाइटेड बाय योरसेल्फ मैंने आपका काम बहुत अरसे से मैं फॉलो कर रहा हूँ आई थिंक आप जो चोटी के थिंकर्स हैं इंटेलेक्चुअल्स हैं पाकिस्तान में यू आर डेफिनेटली अमंग्स द टॉप 5 या टॉप 3 तो पहले तो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड कि आपने मुझे बताया बुलाया दूसरा एक मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ if I can tell you and then come straight to the question that has been जी posed here. ये बस एक बड़ी यूनिक डिस्टिंक्शन है डॉक्टर साहब कि मैंने लम्स में लास्ट में और उसके बाद हबीब यूनिवर्सिटी में IBA में जाता रहा लेकिन कभी वहाँ एज सच लेक्चर तो नहीं किया लेकिन इन 3 यूनिवर्सिटीज में लम्स में नस्ट में हबीब यूनिवर्सिटी में और ऑल्सो उसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में और माशाल्लाह आफ्टर फिनिशिंग माय PhD इन द US एक मेरी यूनिवर्सिटी के पास ही एक बहुत अच्छा जेजुइट यूनिवर्सिटी थी रॉकहर्स्ट यूनिवर्सिटी वहाँ पे भी 1 साल पढ़ाया तो मेरा काफ़ी माशाल्लाह एक्सपीरियंस रहा इकोनॉमिक्स पढ़ाने में और मतलब तरह तरह की जगह के ऊपर और बड़े डिफरेंट शहरों के अंदर पढ़ाया है तो एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे लिए मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है एजुकेशन में और मैंने एजुकेशन जो है पाकिस्तान में उसको बहुत ही एट क्लोज क्वार्टर्स आई हैव ऑब्जर्व्ड कि कैसे और उसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो एक इतना एलीट इंस्टीट्यूशन नहीं रहा अब कंपेयर टू से लम्स और IBA और व्हाट हैव यू तो अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ जो आपने यू पोज द क्वेश्चन के वाई सऊदी अरेबिया देखें मेरा तो आई लव पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्लीशेड स्टेटमेंट है लेकिन मैं वाकई मतलब मुझे बहुत अल्लाह के फजल से यहाँ मज़ा आता है आई हैव अ वेरी गुड लाइफ हियर आपकी राइटिंग में भी यही नजर आता है तो साहब बताइए तो एक अपॉर्चुनिटी आई सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जहाँ पे वो एंड स्पेसिफिकली मैक्रो फिस्कल पॉलिसीज यूनिट जो था वहाँ पर वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी आई दे वो लुकिंग फॉर अ वेरी पर्टिकुलर काइंड ऑफ एन इकोनॉमिस्ट एक इकोनॉमिस्ट जो ना सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी जानता हो जो इकोनॉमेट्रिक्स जानता हो बल्कि जो अच्छा लिख भी सकता हो क्योंकि वहाँ पर जब आप एक्सेलेंसीज को एडवाइस देते हैं तो यू आर ओनली अलाउड टू राइट 1 पेज
और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप जानकर आपको बड़ी खुशी हुई कि इंटायर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है सऊदी अरेबिया में, इट्स अ पेपरलेस एनवायरनमेंट। देयर एब्सोल्युटली नॉट अ सिंगल पेज इज प्रिंटेड पर पॉलिसी। तो ये आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त बात है। तो ये मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई एंड आई रियलाइज्ड कि ये बहुत ही, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो इट्स गोइंग थ्रू अ मैसिव सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके आपको हर जगह उसके शवाहिद नज़र आते हैं। तो आई थॉट कि वर्किंग ओवर देयर वुड बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, और मैंने उसी लिए इसीलिए इसको चूज़ किया। और इंशाल्लाह एक दिन जल्दी मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स पाकिस्तान's ग्रोथ। तो ये तो कुछ अ बिट लॉन्ग विंडेड फॉर योर नो टेस्ट, प्रॉब्लम। लेकिन ये है कि नहीं मैंने जी, कहा थोड़ा सा वेरी बैकग्राउंड गुड, बता दूं। वेरी गुड। बट अख्तर साहब, मेरा जो प्रॉब्लम है, मैं अब ये सोचता हूँ कि आप इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाते हैं। मैं तो अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शायद इकोनॉमिक्स इस मुल्क में हम पढ़ानी बंद कर दें। हमारे जो जनरल्स हैं, उनकी शादी हुई है बैंकर्स के साथ। वो जब पावर में आते वो बैंकर ले आते हैं, और फिर बैंकर को खुली छुट्टी देते हैं, जो मर्जी करे। बैंकर कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, ग्रोथ मॉडल नहीं है। बैंकर ने भी हम्म। कहा है, औरंगजेब साहब ने, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अब सोच रहा हूँ, सारी मिनिस्ट्रियों से पूछ रहा हूँ कि भाई आप हमें बताएं कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम से कैसे निकले। कैसे आपसे नहीं निकलें। पूछ रहा, आपसे नहीं पूछ रहा, इकोनॉमिस्ट से नहीं पूछ रहा, बैंकर से पूछ रहा है। फिर ये भी है कि क्या हमारे इकोनॉमिस्ट कुछ कहते हैं जो सुनने के लायक है। तो आपसे मैं हम्म। ये पूछना चाहता हूं, नंबर एक, तो आपके लिए जगह कोई नहीं बन सकती अनलेस हम इकोनॉमिस्ट कुछ कहें जो सुनने के लायक है। हम्म। क्योंकि जनरल्स की तो शादी हुई है बैंकर्स के साथ। बैंकर्स उनको पैसे खिलाते हैं, पर खैर पैसे तो नहीं, गलत बात है, सॉरी, आई टेक दैट बैक। मतलब बैंकर्स बड़े स्मूथ होते हैं, वो पैसे लेंड करते हैं दुनिया में, ये नहीं कि वो ब्राइब्स देते हैं, बट बिकॉज दे हैव मनी एट देयर हैंड, और मनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और हर जगह उनका कोई ना कोई फैलाव होता है, क्योंकि उन्होंने हर जगह फौजी फाउंडेशन को भी पैसे देने हैं, लेजिटिमेट, कोई गलत बात नहीं। और उन्होंने मंशा को भी पैसे देने हैं, उन्होंने उधर मतलब लैंडिंग तो वो करते ही हैं, उनका जॉब है। तो इसलिए उनका ज्यादा एक्सपोजर होता है, आप लोगों का कम होता है। बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम इकोनॉमिस्ट कुछ कहते हैं सुनने के लायक। जी, पहले तो मैं आई कम्प्लीटली एग्री जो आपने कहा। आपको याद होगा, आई थिंक अबाउट अ ईयर अगो यहाँ पे बहुत एक बिकेम रादर, द आइडिया बिकेम पॉपुलर कि एक यूके से एक प्रोफेसर आए हैं यहाँ पे। आई एम श्योर यू रिमेम्बर, आई थिंक हिज नेम वाज डर्कन, जी। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और हमें पता चला कि उसकी मदद से बहुत ज़बरदस्त किस्म की कोई पॉलिसी तैयार हो रही है। वी हैवंट हर्ड मच ऑन दैट सिंस। तो आई डोंट नो सॉरी, उसका क्या वो उस हुआ। पर जरा गौर कर ले। इट वाज अ होम ग्रोन प्रोग्राम जो डरकन साहब ने बनाना था, और किसके पैसे पे? ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के पैसे पे। हम्म। तो हमें आजादी अभी तक मिली है कि ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी हमारी पॉलिसी बना रहा है, और आप जैसे लोग सऊदी अरबिया बैठे हुए हैं, जरा बताइए। सर ये बहुत ही, दिस इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन ना, कि अगर आपने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी अगर आप नहीं बना सक रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो आपके डोनर्स हैं या जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे एक्सरसाइज एन आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस इन द पॉलिसी सर्कल्स। मे बी दैट्स द केस। लेकिन फिर वो दूसरी आप वाली बात है ना, कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, they haven't really stepped up to the plate voluntarily, या मे बी सिस्टम के अंदर इस किस्म की कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि इनवेरिएबली बल्कि मैं बैंकर्स के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी रख दूंगा कि मीन उनकी भी बात सुनी जाती है पाकिस्तान में, एंड अ लॉट ऑफ देम आर प्रोनाउंसिंग ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी, जो उनका राइट है। हमें जो भी इसको समझता है लेकिन इकोनॉमिस्ट की बात नहीं सुनी जा रही है। तो आई थिंक यहाँ पर आपकी बात में बहुत वजन है कि इकोनॉमिस्ट डेफिनेटली हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो इसलिए ये जो आपका दिस एपिसोड, आई थिंक दिस शुड गो अ लॉन्ग वे इन कन्विंसिंग तो द फिर पॉलिसी मुझे जरा सर्कल्स। प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। आपने माशाल्लाह बड़ी स्टडी की है पाकिस्तान इकोनॉमी की। आपके अक्सर मैं कॉलम्स पढ़ता हूँ। आप माशाल्लाह, यू, एज यू सेड, यू taught in about 5 or 6 Pakistani universities, including a university in the States. तो यस। मुझे प्लीज बताइए, लेट्स सिट डाउन एंड डिस्कस। आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिटरेचर से क्या सीखे पहले, बाद में आपकी बात करेंगे। हमारे जो इकोनॉमिक्स लिटरेचर जो आप देखते रहते हैं, उस पर क्या सीखे? मुझे 4-5 थीसिस तो बता दें हमारे लिटरेचर में जो हमें सोचना चाहिए और डिबेट करनी चाहिए।
देखें, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो इकोनॉमिक्स का लिटरेचर है ना, वो अभी तक प्री जो जो ऑल द रेज रही है ना कुछ कुछ सालों में, जैसे इंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी, वो उसके प्री एरा के अंदर फंसा हुआ है। आई मीन वी स्टिल हैव पीपल टॉकिंग अबाउट कि टेक्नोलॉजी को समहाउ जो है ना आप मेन स्ट्रीम करेंगे एज एन एक्सोजिनस वेरिएबल। हम अभी तक वो जो आप कह लेना कि एक तरह की यूनिफाइड थ्योरी ऑफ ग्रोथ हेलो, हैव आई लॉस्ट यू? की तरफ क्या हुआ? नहीं आए। हम्म, हम्म, हम उसकी तरफ नहीं आए अभी तक, इंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी का मीनिंग टू से कि हम अभी तक जो लो हैंगिंग फ्रूट है, या जिसको आप लो रोड टू competitiveness कह सकते हैं, हम उसमें फंसे हुए हैं। यानी कि सब्सिडीज दे दो, अंडर वैल्यू कर दो एक्सचेंज रेट को, इनपुट्स को सस्ता कर दो। हम अभी तक जो 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 असल लॉन्ग रन डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, कंपेटिटिवनेस का, आईई टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, हम अभी तक उसकी बात नहीं कर रहे। आप कोई पॉडकास्ट उठा के देख लें, आप कोई कॉलम उठा के देख लें, या बहुत से लिखने वालों के साथ आपने बात की, कहीं पर प्रोडक्टिविटी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। और बेसिकली जो डिटर्मिनेंट है लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो कैसे आती है, वो आती है कंपेटिटिवनेस क्रिएट करने से अपनी इकोनॉमी में। और कंपेटिटिवनेस का डिटर्मिनेंट क्या है? वो है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर ना बात नहीं हो रही है, और आई थिंक उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि वो क्या है और वो कैसे पाकिस्तान के अंदर आ सकती है। बिकॉज सारे के सारे, मतलब एक मैं आपको कोट देता हूं कि पॉल क्रूगमन ने कहा था 1990 में कि प्रोडक्टिविटी इजंट एवरीथिंग, बट इन द लॉन्ग रन इट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो वो इतनी अहम चीज है जिसके ऊपर यहां बात नहीं हुई, और बात होने की जरूरत है। जी। मुझे बताइए फिर, ये मैं उधर आ जाता हूँ। क्या चार पांच चीजें इकोनॉमिक लिटरेचर से जो हमारे काम की हैं? मैं तो इकोनॉमिक लिटरेचर स्टडी किया है। मैंने अगले दिन इस पे यूट्यूब का वीडियो लगाया था, अपनी प्रेजेंटेशन एक जो मैंने स्टडी की है रिसेंटली। मुझे जो हैरानगी की बात होती है कि ओके, सबसे ज्यादा रिसर्च सब्जेक्ट इस मुल्क में क्लाइमेट चेंज है। क्या क्लाइमेट चेंज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? और क्लाइमेट चेंज पे वो एक किस्म का मातम होता है, हाय क्लाइमेट चेंज, हाय क्लाइमेट, को समझ तो आती क्या नहीं। और मातम के साथ साथ हम कहते हैं भाई हमें भीख दे दो, हमें पैसे दे दो। भाई दुनिया पैसे देने को तैयार नहीं है, हम क्लाइमेट फाइनेंस की बातें करते हैं। तो क्या क्लाइमेट चेंज पे ऐसी बात है जो हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए? और क्या क्लाइमेट चेंज से हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? क्या क्लाइमेट चेंज की रिसर्च से हम तरक्की कर जाएंगे? क्या क्लाइमेट चेंज के जो पैसे आएंगे हम बेहतर यूज़ करेंगे बनस्पत IMF और वर्ल्ड बैंक के जो पैसे आते हैं? क्या हमारा भीख मांगना ही काम है? इज दैट व्हाट इकोनॉमिक्स इज? वेल, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक ये जो जिन भी चीज़ों के ऊपर सरकारी लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, आई थिंक जैसे आपने शुरू में ये यू पॉइंटेड टू दिस फैक्ट कि जो एजेंडा सेटिंग है, in a very large part that is determined by the international जो environment जिसमें डोनर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर कुछ फोकस है ऑन क्लाइमेट चेंज, तो पाकिस्तान, मुझे याद है कि जब इन द लेट 90s जब मैं कॉलेज में हुआ करता था लाहौर में, तो उस वक्त एक चीज़ हुआ करती थी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। राइट। मतलब दैट वाज ऑल द रेज, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटीज हुआ करती थी। और आहिस्ता 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 वो सब सारा जो नैरेटिव है वो क्लाइमेट चेंज में तब्दील हो गया। क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब देर इज इट्स आई एम नॉट डिनाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के प्रॉब्लम्स हैं, सारा सब कुछ। लेकिन आई डोंट थिंक, जैसे कि आपने कहा ना, कि इससे कोई जॉब्स पाकिस्तान में मिलने वाली हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू टेक आवर इकोनॉमी फॉरवर्ड। दिस इज नॉट गोइंग टू टेक आवर इकोनॉमी फ्रॉम वेयर इट इज राइट नाउ, विच इज फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड यू कैन से कि आपने उसको स्टेबलाइज कर लिया है। आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकते क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस, आई मीन आपको उस पर फोकस जरूर करना चाहिए, बट देयर आर अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू अब इकोनॉमी, व्हेन इट कम्स टू। दूसरा जो सब्जेक्ट बहुत बड़ा जिसके साथ हमारा बहुत मोहब्बत है, हमें बहुत दिल का दर्द है, मेरे दिल में बहुत दर्द है, सारे इकोनॉमिक्स के दिल में बहुत दर्द है। हाय गरीब लोग बैठे हुए हैं यहाँ, हाय गुर्बत मिटा दो। क्या पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स प्रोफेशनल सोशलिस्ट है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक नहीं तो सोशलिज्म फिर तो अब गुर्बत एक मेन स्ट्रीम जो जो नहीं रही आइडिया।
जो बहुत ज़्यादा स्टडीज होती हैं गुर्बत पे होती हैं। अब गुर्बत पे स्टडी क्या होती है कि जी हर कोई गुर्बत मेजर करके बैठ जाता है। 10-15 गुर्बत के इंडेक्सेस हैं। वो कोई नंबर कभी 45 पे जाता है, कभी 50 पे जाता है, कभी 20 पे जाता है, कभी 10 पे जाता है। तो मुझे तो हम्म। पता ही नहीं गुर्बत का क्या नंबर, हजारों नंबर है। और हर बंदा गुर्बत नहीं, का नंबर कैलकुलेट करके बैठ जाता है और कहता है मैंने बढ़िया काम कर लिया। तो क्या ये क्या है, ये स्टडीज का कोई फायदा है? डॉक्टर साहब देखें, बजाते खुद एज एन आइडिया, जैसे मैंने हम्म, कहा ना कि क्लाइमेट चेंज भी इम्पोर्टेंट है, हम्म, पॉवर्टी का कम होना भी इम्पोर्टेंट है। ऑल ऑफ अस वांट टू हैव, आई डोंट नो अबाउट यू बट एटलीस्ट आई वांट टू हैव फ्यूअर पुअर पीपल इन सोसाइटी। मैंने जिस भी सोसाइटी के अंदर कम गरीब लोग होते हैं, वो एक अच्छी बेहतर सोसाइटी, उसमें क्राइम कम होता है, उसमें और बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, और ये एक सोशल गोल होना चाहिए। बट बात वही आती है ना कि फोकस जो है, फोकस ना क्लाइमेट, जब सवाल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जब सवाल होता है जॉब क्रिएशन का, जब सवाल होता है कि वी हैव अ मैसिव पॉपुलेशन बल्ज ऑफ यंग पीपल हु आर नॉट, उनके पास जॉब्स नहीं है, और इतनी ह्यूज माइग्रेशन हो रही है पाकिस्तान से, तो क्लाइमेट चेंज, poverty should be there, but they should not be the main focus of our policy makers. हमारे पॉलिसी मेकर्स का मेन फोकस होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी की competitiveness, उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी, उसकी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। दिस शुड बी द मेन फोकस ऑफ आवर इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स। हम्म, हम्म, हम्म। अब देखिए, हम इन चीजों पे तो काम ही नहीं करते। हमारे पास इन चीजों पे काम कोई नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। ठीक है। अब मसला ये है कि हम क्या करें। जो ये सारी चीजें हैं, ये देखें ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास सिचुएशन क्या है। ठीक है। ये जी, स्क्रीन शेयर कर देते हैं, ये आ गया। ये डॉक्टर साहब हमारा ये प्रॉब्लम है। अच्छा, विमेन एंड जेंडर भी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। भाई वाह, भाई वाह। ठीक है। अभी आज ही जेपी में एक पेपर छप गया है, हमारे दोस्तों का नाम नहीं मैं लेता। जेपी बड़ा अच्छा जर्नल है, बहुत अच्छा जर्नल है। एक पेपर, टॉप जर्नल गया। हाँ टॉप जर्नल है। पेपर क्या छपा है उसमें कि औरतों को अगर उनके घर के पास ट्रेनिंग मिल जाए और ट्रैवल ना करना पड़े तो वो बेहतर हो जाती। अब मुझे बताइए, ये इसका मैं क्या करूं? औरतों को कौन कहते हैं अच्छा, इंक्लूड ना करो, पर क्या करें बताइए। मेथडोलॉजिकली ये कोई वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था इसके बिल्कुल अंदर। वही, बिल्कुल वही। हाँ, वो वही देखें ना आप, वो भी आप देखें डॉक्टर साहब के, जैसे मैंने आपने बात की ना कि ये जो एजेंडा सेटिंग भी कभी कभार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, और फिर अब मेथडोलॉजिकली भी वो हमें बता रहे हैं कि कैसे रिसर्च कंडक्ट करनी है, जो कि आरसीटीज के थ्रू है। एंड आरसीटीज जब से वो नोबेल प्राइज मिला है, और उससे भी पहले इट हैज़ बिन, वो एस्टर डुफ्लो और उनके जो हस्बैंड हैं, मुझे उनका नाम भूल रहा है, बैनर्जी, जेंट बैनर्जी। बैनर्जी, या बैनर्जी एंड डुफ्लो को जब से प्राइज मिला, और उससे पहले भी इट्स बिन ऑल पर द देखिए, रेज। पर एक सेकंड, उनको प्राइज मिले हुए 5 6 7 साल हो गए। उनके बाद पॉल रोमर को मिला, मेरा क्लास फेलो जो था, हम्म। उसको इंडोजिनस ग्रोथ पे मिला है। हम्म। और अभी 2 प्राइजेस पिछले साल एसमोग्लू वगैरह को मिला है, वो भी इंस्टीट्यूशन पे मिला है। और इस साल वो ये मोकेर और 2 लोगों को मिला है, वो हाँ, क्रिएटिव कल्चर ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रोथ में। जिसने लिखी थी ना, जोएल बिल्कुल। मोकियर। हाँ। या और जो हार्वेटर, वो खैर, पॉइंट ये है कि वो तो कहते हैं गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशन आर इंपॉर्टेंट। अब ये देखें आप जगह, यहाँ गवर्नेंस थोड़ी बहुत आती है पर ये ठीक नहीं है, ये गलत पेपर है। इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आती, ग्रोथ कोई नहीं आती, इंस्टीट्यूशंस कोई नहीं आती। तो हम्म। मुझे बताइए, ये जो लोग इकोनॉमिक रिसर्च कर रहे हैं, इसका हमें क्या फायदा है? कोई फायदा है? या कि अपनी ये बस ईगो बढ़ा रहे हैं? कुछ हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, कोई बात हो रही है? माना ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे पेपर आजकल छपते हैं, डोनाल्ड राइट, है। राइट। तो हमें एज अ कलेक्टिव, एज अ सोसाइटी हम क्या सीखते हैं, ये बताइए। आप ये देखें ना, आपने जो ये डेटा मेरे साथ शेयर किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च, इसमें प्रोडक्टिविटी का लफ्ज़ कहीं नहीं है। कहीं आई नहीं डेंट है। सी प्रोडक्टिविटी, मुझे टीएफ भी कहीं नज़र नहीं आया। और हम्म, मैं फिर से ये बात कहूँगा कि जो अगर हमें एक हाई रोड लेनी है ना टुवर्ड्स पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान में, वी हैव नॉट बीन एबल टू ग्रो, हम्म, वैल्यू क्रिएशन नहीं कर पा रहे हैं, लो वैल्यू एडेड में फंसे हुए हैं, वट एवर, उसका मेन रीज़न जो है ना, वो है लैक ऑफ competitiveness, एंड दैट इज मेजर्ड प्राइमरली बाय टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपने जो वो डेटा फ्लैश किया था, उसमें वुमेन
और उसका जो लिखा हुआ था, देखें बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो फीमेल पार्टिसिपेशन से बढ़ती है। तो अगर ये उस एंगल से ये रिसर्च की जा रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये बात मैं कहना चाहूँगा। लेकिन कमिंग बैक टू रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, आरसीटीज, मेरा ख्याल है कि बहुत ही लिमिटेड इसकी एफिकेसी है आरसीटीज की इन 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 अ पाकिस्तानी और डेवलपिंग इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज बहुत से टॉपिक्स जो ये रिसर्च करते हैं, आई मीन दीज आर ऑलरेडी नोन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक आरसीटी देखा कि वो अफ्रीका के अंदर एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कर रहे थे कि मस्कीटो नेट्स देने से क्या मलेरिया का इंसिडेंट्स कम हो जाता है या बढ़ जाता है। आई मीन इवन पांचवी क्लास का जो बच्चा है वो आपको बता देगा कि भाई अगर आप किसी को मस्कीटो नेट्स देते हैं तो यस उसका इंसिडेंस कम हो जाएगा। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च की जा रही है, या ये रिसर्च जो फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग इंट्रेंच्ड इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स की जा रही है। तो पर ये एक अगर बहुत बड़ा साहब इशू है। देखिए, अगर साहब मैंने एक चीज बनाई हुई है जो मैं बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उसका नाम है नानी टेस्ट। वो कि क्या है जो सर? चीज मेरी नानी को पता है वो रिसर्च नहीं है, और मेरी नानी को ये पता था कि आप मच्छरदानी लगा लो, ठीक है। मेरी नानी को पता था कि यार तुम खाना टाइम पे खा लो वगैरह वो चीजें। हाँ। तो मेरी नानी को पता था कि औरतों को काम करना चाहिए, वो कर नहीं सकती थी। तो यार ये तो नहीं, ये तो मतलब बातें नहीं है। अब ये वुड यू एग्री विद दिस, मैं ये कह रहा हूँ, ये स्लाइड देखिए कि वी आर बिजी पेपर थीसिस। अच्छा, कॉन्फ्रेंस सबसे गंदी चीज है इस मुल्क में। कॉन्फ्रेंस रीना में होती खाने के लिए और कुछ नहीं होता। वुड यू एग्री विद मी? अच्छा, और कॉन्फ्रेंस, खाना भी इतना अच्छा नहीं होता। वो डजेंट मैटर, खाने के लिए लोग आ अच्छा। जाते हैं। हमारे लोग बड़े अच्छा। भूखे हैं, बहुत भूखे हैं। आप शायद कह रहे हैं गुर्बत, ठीक है। पर जो कॉन्फ्रेंसेस पे लोग आते हैं, शादियों पे आते हैं, अमीर लोग होते हैं, पर खाना उनको बड़ा शौक होता है, तो खाने के लिए आ जाते हैं। कॉन्फ्रेंस में कोई थीसिस, कोई साइटेशन डिस्कस नहीं होती। कॉन्फ्रेंस में राइट। कैंसल कल्चर भी है। अब मुझे अख्तर अच्छा। सफसर नहीं पसंद, मैं उसको बुलाऊंगा नहीं। मुझे अख्तर सफसर का थीसिस नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं बुलाऊंगा, ठीक है। देर इज नो लर्निंग, नो थिंकिंग। आर रिसर्चर्स फॉलो फैशंस, नॉट पाकिस्तान नीड्स। द इल्यूजन ऑफ रिसर्च प्रोडक्टिविटी। वुड यू एग्री विद मी? पढ़ें, वुड यू जी, एग्री आई विद मी? आई थिंक कि जो कॉन्ट्रेरियन आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, सो दैट पीपल जस्ट डोंट, कहते हैं ना, गेट स्टक इन सर्टन एरोनियस कंसेंसस थिंकिंग। तो ये जो आइडिया है ना कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है या किसी की बातें आपको पसंद नहीं है उसको आप कैंसिल कर देंगे, आई डोंट, आई थिंक दैट्स वेरी, दैट्स नॉट द वे टू मूव फॉरवर्ड। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए अब इस पे आ जाए, ये बताइए, ये एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने की थी। ये व्हाई डू कॉन्फ्रेंसेस फेल? ठीक, हम्म। कॉन्फ्रेंस हो जाती है, शादी, अब रोटी खा ली। अच्छा, फिर कॉन्फ्रेंस को मिनिस्टर को बुलाना जरूरी होता है। मिनिस्टर साहब आते हैं 10 चमचों के साथ, वो कहते हैं तसलसल मुझे दो, मुझे 20 साल के लिए नौकरी दो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करो। ओ भाई, तू 10 जमातें पढ़ा हुआ है, तू क्या बताएगा मुझे? ठीक है। मिनिस्टरों को बुलाते हैं क्यों? डोनर्स को क्यों बुलाते हैं? और डोनर्स हमें नहीं बुलाते, वो हम उनको बुलाते हैं। अच्छा, ये क्या करें, ये हमारा एक और चीज है, ठीक है। क्लियर डायग्नोसिस क्यों नहीं आता? अब इस पे आ जाए, चले। व्हाई कांट वी मेक अ क्लियर डायग्नोसिस? आप मुझे बताइए, आपने जो लिटरेचर पढ़ा है पाकिस्तान का, आप क्या डायग्नोस करेंगे, आप क्या एडवाइस करेंगे? एहसन इकबाल साहब ने तो हाथ छोड़ दिए, मेरे से ग्रोथ नहीं होती। 4 दफा फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर लगे, वो उड़ान कर रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा। क्या आप ख्याल है उड़ान ठीक है, बेस्ड ऑन गुड रिसर्च? तो उड़ान सीम्स टू बी अ स्ट्रेटेजिक विजन, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगा, आई कुड बी मिस्टेकन, कि हमने ये बातें पहले भी सुनी हुई हैं। आई मीन इट सीम्स टू बी द केस कि उसमें कुछ नई चीज़ें हैं। लेकिन मैं बेसिकली आता हूँ, आपने कहा ना कि हमारे मुल्क में ग्रोथ क्यों नहीं होती या क्लियर डायग्नोसिस क्यों नहीं आता। आई थिंक दैट हैज़ टू डू, पहले तो मैंने कहा ना कि हमारा जो एजेंडा है दैट इज़ ड्रिवन इन पार्ट बाय इंटरेस्ट अमंग सर्टेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें आप देख लें जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। फिर इन टर्म्स ऑफ मेथडोलॉजी, वो भी अब डिटर्मिन किया जा रहा है बाय व्हाट्स इन फैशन। जैसे मैंने ना आरसीटी की आपको एग्जांपल दी। और फाइनली मेरा ख्याल है कि अच्छी रिसर्च करना इज़ नॉट समथिंग ईजी। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, टाइम लगता है। तो आई थिंक वी आर ऑल इंटरेस्टेड इन क्विक विंस, यू नो, कैचिंग लो हैंगिंग फ्रूट। तो मैं
वहीं पे वापस आता हूँ आपकी जो मैंने बात पहले की थी कि आई थिंक जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, दैट इज द लैक ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। हम्म। ये जो बेसिकली हम यहाँ पर अचीव नहीं कर पा रहे, और आई चलिए थिंक जरा उसके ऊपर बताइए, बात होनी चाहिए। जरा बताइए क्या टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है? प्लीज टेल मी, एक्सप्लेन दैट टू अस, मोस्ट पीपल डोंट वेल नो, एंड वेल व्हाट डू टोटल यू नो अबाउट इट, बताइए। वेल टोटल फैक्टर, जैसे मैंने वो एक कोट बताया ना, पॉल क्रूगमैन, अगेन अ नोबेल प्राइज विनर, जिसने कहा कि प्रोडक्टिविटी इजंट एवरीथिंग बट इन द लॉन्ग रन इट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो वो इतनी उसकी अहमियत है। अब वो है क्या बेसिकली, यू नो, इन समरी, कि आपकी एक बिजनेस या आपकी एक फर्म जो बेसिक इनपुट्स हैं, लेबर एंड कैपिटल, उसको कितना आपकी सर आवाज मुझे नहीं आ रही, आई थिंक आप थोड़ा सा म्यूट पे हो गए हैं। बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, हाँ। हाँ, अच्छा, मैं कह रहा था कि आपकी जो एक एवरेज बिजनेस या एक फर्म है एक इकोनॉमी में, वो कितने एफिशिएंटली आपके इनपुट्स को, जैसे लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स है, उनको कितने एफिशिएंटली यूज करती है टू प्रोड्यूस आउटपुट्स। अब ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको समराइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि बेसिकली टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी एक मेजर है आपकी टेक्नोलॉजिकल यूज या इनोवेशन का, कि आपकी सोसाइटी में कितना टेक्नोलॉजिकल क्वोशंट जो है वो कितना हैवी है। तो उससे होता ये है कि इन द लॉन्ग रन आप जो ये लो वैल्यू एडेड चीजें बना रहे हैं थ्रू इंक्रीजिंग योर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, यू आर एबल टू मूव अलोंग द स्पेक्ट्रम एंड गो टूवर्ड्स नहीं हाई पर वैल्यू एडेड। ये आपने बड़ी हाई लेवल बात की है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, और ये बड़ी अच्छी बात है, हाई लेवल बात है। इसको लो लेवल पे लेके आए ना, बताएं एहसन इकबाल क्या करे, प्लानिंग मिनिस्टर है वो क्या करे, इस नहीं जो सर, आपने मेरा बात ख्याल है कही है वो क्या करे? प्लानिंग मिनिस्टर जो, वो, सर देखें, अब सवाल ये आता है कि प्रोडक्टिविटी या टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के कंपोनेंट्स क्या हैं, वो किन चीजों से बढ़ती है सोसाइटी में, हमने वो बताइए बढ़ानी है। बताइए। तो बेसिकली मैं ये कहूंगा कि एक चीज जिस पे फोकस करें ना, वो है द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन दिस कंट्री। और उसके अंदर भी आप देखेंगे कि द प्रेजेंट क्वालिटी, आपने ही बात की है कि आप यूनिवर्सिटीज बनाते चले जा रहे हैं, और वहां से जो लोग सो कॉल्ड डिग्रीज लेकर निकल रहे हैं उनको आता जाता कुछ नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि जी हमें नौकरियां नहीं मिलती। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। हमें सिर्फ यूनिवर्सिटियां नहीं बनानी, हमें सिर्फ नए वीसीज नहीं बनाने, हमें क्वालिटी एजुकेशन बनानी है जिसमें हमारा जो एवरेज स्टूडेंट है वो मैथ एंड रीडिंग स्कोर्स में दुनिया की कंट्रीज, आप अपने पेयर्स को ही ले लें, छोड़ें फिनलैंड, छोड़ें सिंगापुर, आप अपने पेयर्स में, वियतनाम वो भी अब बहुत आगे निकल गया है हमसे, बांग्लादेश से, इंडिया से हम मैथ एंड रीडिंग स्कोर्स में compete कर सके। तो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ ना फोकस करना है। मैं आपको एक यार एग्जांपल ये देता हूँ, जस्ट अगेन गिव मी अगेन कपल ऑफ बहुत मिनट्स, मैं अगेन आप एग्जांपल देना सॉरी चाह रहा हूँ। अगेन अगेन आप बहुत हाई लेवल बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होती है। मैं आपको दे रहा था ना माशाल्लाह, एग्जांपल। मैं आपको बताता हूँ, एहसन इकबाल साहब माशाल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे मेंबर्स हायर किए, बड़े तकड़े मेंबर्स हायर किए, कोई साउथ फ्रांस से, कोई पता नहीं कहाँ से, ठीक है, वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज भी जाके बैठे हैं, वहां कीबल कॉलेज और किंग्स कॉलेज सब जगह देखा है, ठीक है, चीन भी फिराए हैं, वो तुर्कमेनिस्तान भी, सब जगह क्वालिटी, वो तो क्वालिटी के हम ही हैं। अब क्या करें, मैं बताइए। सर पहले तो ये है कि आप प्लीज़ मेरी भी थोड़ी सी उनको कुछ सिफारिश करें, शायद मेरे पे भी नजर करम हो जाए, आपके कहने से शायद ये भी हो जाए बात। नंबर वन। नंबर टू, मैं आपको एग्जांपल अपना पर्सनल देने लगा था सर। इन द अर्ली 90s ना, आई वेंट टू अ स्कूल इन लाहौर, बहुत ही अच्छा स्कूल था। और ये वो स्कूल था जिसने आतिफ मियां प्रोड्यूस किया है, यू नो, प्रोबेबली द मोस्ट वेल नोन पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट आफ्टर डॉक्टर नदीमुल हक। आतिफ मियां उसने प्रोड्यूस किया है। उसने मोहसिन नकवी प्रोड्यूस किया है स्कूल ने, यू नो, तो हर किस्म के कौन सा स्कूल? लीडर्स। आतिफ आतिफ तो इटसन में था। सर ये देखिए ना, आप ये क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में फंडामेंटल सीनियर कैम्ब्रिज तो आतिफ मियां ने वहां अच्छा, से वहां किया से। है। एचएसएन तो वो एक 1.5 साल के लिए गए थे। ओके। तो असल स्कूल तो क्रेसेंट मॉडल था, चले ठीक, मान मतलब ली, मिडिल आगे क्लास चल, का। तो अब आगे मैं चल। आपको बता ये रहा था कि वहां पे मेरे जो बड़े भाई थे, वो मेरे से 4-5 साल आगे थे। तो उनके ज़माने में उनको ना एक हॉबी वहां पढ़ाई जाती थी, साथ ही साथ उन्होंने अरबिक भी इंट्रोड्यूस करवा दी। लेकिन वो कंप्यूटर लिटरेसी इतनी नाकिस, एंड वाज अ जोक, कि वो हमें उस और ये मैं बता रहा हूँ वो स्कूल जिसने आतिफ मियां प्रोड्यूस किया है। सो देयर आर वेरी फ्यू स्कूल्स विच आर एज गुड। तो उन्होंने, वो हमें पढ़ाते थे कंप्यूटर, हमारा टाइम ज़ाया करते थे, डब्बों में हम रंग भरते थे,
और अरबिक के जो टीचर्स थे वो बेसिकली आपके इस्लामियात के टीचर्स थे जिनको खुद अरबिक लैंग्वेज नहीं आती थी। तो मैं ये सोचता हूँ डॉक्टर साहब कि अगर मैंने उस वक्त कंप्यूटर लिटरेसी पढ़ी होती एट छठी क्लास में और मुझे अरबिक आई होती, तो मैं अब पता नहीं, दैट वुड हैव रियली, कहते देखिए हैं ना, मेरा अख्तर स्किल साहब, सेट वो अख्तर बढ़ाता। साहब, अख्तर साहब, आप मुझे प्लीज इकोनॉमिक पॉलिसी बताएं। आपका एग्जांपल बड़ा अच्छा है, मैं मानता हूं, बट ये तो आपको इसके लिए तो इकोनॉमिस्ट, आपको इसके लिए पीएचडी करने की जरूरत कोई नहीं थी, 5 यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की जरूरत कोई नहीं थी। तभी तो मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स हम पढ़ानी बंद कर दें, इकोनॉमिक्स बनाने बंद कर दें, नहीं, बिकॉज इसका हमें कुछ पता ही नहीं चलता। आप मुझे ताल्लुक पॉलिसी है ना। बताइए, आप मुझे पॉलिसी बताइए क्या करें। मैं सर आ रहा था ना उसकी तरफ, मैं बताइए ये चल, केस बिल्ड कर रहा था कि बताइए, आपको अगर कंपेटिटिव आप, तो पहले जो थ्योरेटिकल मैं आपके सामने मॉडल रख रहा हूँ ना, मैं ये बताइए। कह रहा हूँ कि इन द लॉन्ग रन अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, जो कि हमें चाहिए बिकॉज वी नीड जॉब क्रिएशन एंड वी नीड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमें अपनी इकोनॉमी में कंपेटिटिवनेस लेकर आनी है। और कंपेटिटिवनेस कैसे आएगी? बाय एनहांसिंग योर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। और टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट इज क्वालिटी एजुकेशन। तो मैं बात ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर एक पॉलिसी बनानी है अच्छी इस मुल्क में, दैट इज हैविंग क्वालिटी एजुकेशन, अच्छा चलिए, जिसमें वो वी पॉलिसी हैव आप बनाइए। कंप्लीटली फेल्ड। चले आप पॉलिसी बनाइए मेरे लिए, क्या करें उसमें। देखिए ना, हमें सर उस हमें एज एज थिंकर्स वी हैव टू बी। अगर आपको आज जनरल साहब बुला लें, फील्ड मार्शल साहब बुला लें कि आप सर वो क्वालिटी नहीं बुला रहे एजुकेशन ना बताएं, मुझे। चले सपोजिंग मैं आपको बुला रहा हूं ना, आप मुझे प्लीज बताइए क्वालिटी एजुकेशन में कैसे बनाऊं। मुझे नहीं बनानी आती, अतौर मैंने बड़ी कोशिश की, हम नहीं बना सकते। मैं तो कहता हूं बंदा ही नहीं बना, हम बना ही नहीं सकते क्वालिटी एजुकेशन। चैलेंज मी, प्लीज टेल मी। नहीं सर, अब हमारा जो बेसिक एजुकेशन का जो आप कह लें ओरिएंटेशन है ना, वो है टुवर्ड्स क्रिएटिंग मैनेजर्स। मतलब आप बेसिकली, हर बंदा यहाँ पर, हर शख्स यहाँ इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है। हम वोकेशनल जो एजुकेशन है ना उसकी तरफ नहीं आ रहे। आपको सबसे पहले जो है ना, आप ये ख़त्म करें टेक्नोलॉजी की बातें, डिजिटाइजेशन की। आप लेथ मशीन चलाना सिखाएं लोगों को स्कूलों के अंदर। आप उनको अच्छा, ये चीज़ सिखाएं। मतलब मुझे मैं ये कह रहा हूँ कि अगेन, यू नीड टू अगेन बिग, चेंज द ओरिएंटेशन नहीं, टुवर्ड्स मैं स्किल्स। मान गया, मैं आपका मान गया बिल्कुल, बट गिव मी अ पॉलिसी। बस अगर देखिए आप मान वी गए तो हैव फिर टू, क्या रह गया? वी नो, ये रह गया, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। एहसन इकबाल कहता है मैं यही कर रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब सर कंप्यूटर वो कर बांट रहे बांट के, होंगे ना। एक सेकंड, शहबाज शरीफ कंप्यूटर बांट बांट के थक गए हैं। शहबाज शरीफ साहब दानिश स्कूल बना बना के थक गए हैं। आपने यूनिवर्सिटीज बना बना के, पीएचडी हमारी कमिंग आउट ऑफ ईयर्स, पीएचडी तो बहुत सारे अब हैं। और माशाल्लाह राइट। पब्लिकेशंस, मैं जिधर जाता हूं मुझे 200 पब्लिकेशन वाले लोग मिलते हैं। अब तो अब और क्या चाहिए आपको? हम्म। ये तो हो चुका है सब कुछ, तो फिर आप क्या चाहते हैं? नहीं सर, वो नहीं हुआ ना। वो इसलिए नहीं हुआ कि जो लोग आपके सिस्टम से निकल रहे हैं, ग्रेजुएट मेट्रिकुलेट कर रहे हैं, निकल रहे हैं, दे डोंट हैव क्वालिटी एजुकेशन। मतलब जो पेपर्स निकल रहे हैं, जो थीसिस आ रहे हैं, आई मीन दे आर नथिंग। उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है। तो आपको ये जो नंबर्स की गेम है ना, कि नई यूनिवर्सिटियां बना लो, नए पीएचडीज क्रिएट कर लो, ये नहीं करनी आपको। द नंबर हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड और उसमें क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। तो फिर आप उसमें कह रहे हैं, सॉरी, फिर आप कह रहे हैं, अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कम लोगों को पढ़ाओ, गुर्बत वहीं रहने दो। फिर आप मैं ये साथ नहीं कहते कह हो रहा गुर्बत सर। भी मिटाओ, फिर क्या कह मैं ये रहे नहीं हैं? कह देखिए ना, रहा। आप प्लीज गिव मी अ कॉम्प्रिहेंस। अच्छा चलिए, मैं ये नहीं कह रहा। लेट्स रिवर्स इट। लेट्स से यू आर इन चार्ज ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, यू आर द प्लानिंग मिनिस्टर, और माशाल्लाह फील्ड मार्शल साहब, अब हम इकोनॉमिस्ट तो अज्यूम करते हैं ना सब चीज, अज्यूम कैन ओपनर, तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर द चीफ, द प्लानिंग मिनिस्टर, एंड द फील्ड मार्शल इज कंसल्टिंग यू एवरी डे। आप उनको क्या बताएं? लेकिन अब वी इकोनॉमिस्ट और आल्सो नॉट कॉन्क्रीट, क्वालिटी एजुकेशन में कहूंगा वो सो जाएगा, वो कहेगा ये क्या बात हुई, बताएं क्या कहेंगे। सर मैं उनको कहूँगा प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। और उसको एनहांस कैसे करना है? थ्रू द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यू नीड टू हैव अ फंडामेंटल रीथिंक, स्ट्रेटेजिक विजन। हमने जाना किधर है, किस किस्म के स्टूडेंट्स क्रिएट करने हैं, एंड देन वी नीड टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी कि हमने क्वालिटी एजुकेशन कैसे देनी है, कैसे देनी है क्वालिटी यार, एजुकेशन, यार और ये तो अब उसके आपका काम है, आउटकम्स। ये तो आपका काम है। आप जनरल लेवल पे क्यों रह रहे हैं? कम डाउन, जरा नीचे आके बताएं ना, हम करें क्या? ये तो बहुत जनरल बात है। क्वालिटी एजुकेशन मैं भी चाहता हूँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ मैं भी चाहता हूँ, मुझे भी मर्सिडीज चाहिए, मुझे भी माशाल्लाह साउथ फ्रांस में एक विला चाहिए। यूनिवर्सिटी तो मैं जा नहीं सका, नहीं तो सर, वहां भी मुझे दे नहीं दें। चाहिए, मुझे मुझे भी नहीं चाहिए चाहिए। माशाल्लाह सब। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ प्लीज, वी इकोनॉमिस्ट मेक assumptions, आई एम जस्ट सेइंग कि दीज आर ऑल थिंग्स दैट यस वी नीड, आई वांट,
बट आई हैव टू फिगर आउट। आप मुझे कहेंगे यार आप मुझे कहेंगे यार तू बिलियनर बन जा, आई वुड लव टू, बट मैं बिलियनर कैसे बनूं ये भी तो बताए ना। You have to सर give me a मैंने तो policy that'll make it happen. Productivity doesn't mean anything to me. जनरल साहब को नहीं पता ना मुझे पता। सर मैंने प्रोडक्टिविटी उसको अगर आप प्रोडक्टिविटी पे गौर करें प्लीज, प्रोडक्टिविटी ऑल्सो इज रेजिजुअल, इट्स नॉट अ प्रॉपर मेजर। आप एक रेजिजुअल के ऊपर आप कह रहे हैं कि पॉलिसी बनाए, वो कैसे बनाए भाई? हम सब मानते हैं प्रोडक्टिविटी, हम बातें करते हैं, बट आई थिंक इकोनॉमिस्ट का कॉप आउट है प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमिस्ट लाइक टू टॉक नहीं अबाउट। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई मीन जरा बताइए रिस्पेक्टफुली फिर, आई वुड से कि जो बताइए प्लीज। रेजिजुअल तो वो सोलो मॉडल के अंदर था ना, जब उनको समझ वो वहां पे रेजिजुअल था। लेकिन जब एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी आई तो उसने कहा कि नहीं, यही फंडामेंटल प्रोसेस है जिसके थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, एंड इट कैन बी जनरेटेड इंडोजेनसली विद इन द इकोनॉमी, और जी उसके बट ऊपर मैं हाउ? बात कर रहा हूँ। पॉलिसी बताइए क्या होगी। सर मैंने तो आपको बताई ना, मैंने क्या? अर्ज की सर आपको क्या? कि आपको प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन की तरफ अच्छा जाना चले, मैं पड़ेगा। क्वालिटी एजुकेशन सबको पीएचडी बना देता नहीं, वो हूँ, सब। दैट्स नॉट क्वालिटी चले चले, एजुकेशन। मैं सबको पॉल रोमर बना देता हूँ, ऐसे मोगलू बना देता हूँ, और वो बना देता हूँ, अस्यूम कर रहे हैं ना, और सबको बनाता हूँ जोल मोके। हम्म। ठीक है, अब ये मुल्क तरक्की कर जाएगा, क्योंकि वो सब जो है ना वो डीएमजी को रिपोर्ट करेंगे। सब एहसन इकबाल उनको जूते मारेगा, प्राइम मिनिस्टर उनको बाहर बैठाएगा, एहसन इकबाल साहब आके, प्राइम मिनिस्टर साहब आके वीआईपी तकरीर करेंगे, और उस नीचे बैठ के तालियां बजा रहे हैं। फिर आपकी काम पूरा हो जाएगा कि प्रोडक्टिविटी आ गई और हमारे पास नहीं सर, क्वालिटी एजुकेशन आ गई। फिर नहीं आएगी, फिर नहीं आएगी, फिर बिकॉज बताइए। देन व्हाट यू आर सेइंग इज कि देयर आर सर्टेन पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स इन द सिस्टम हम्म, जो कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव और व्हाट वी शुड बी ट्राइंग टू अचीव हमें उस तरफ नहीं जाने देती। तो फिर आप तो वो बताइए, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स की बात करें, तो फिर बताइए इन ना, दैट। दैट्स योर डोमेन, बताइए। नहीं, मैं फिर यही कह सकता हूँ कि वो पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स जो हैं या वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए, एंड वी शुड हैव। तो वो आप देखिए ना, यू आर द थिंकर, यू आर द माशाल्लाह प्रोफेसर, आपको आइडेंटिफाई करके मुझे बताना है। मैंने कहा ना, मैं अस्यूम कर रहा हूं कि आपको हमने लगा दिया प्लानिंग मिनिस्टर, चले प्राइम मिनिस्टर लगा दिया, अब क्या करें हम? सर मुझे आप कहीं का मैनेजर लगा दें तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन आपने तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दी है। हाँ, मैं आई मीन थैंक यू फॉर दैट, आपने मुझ पे ट्रस्ट किया। मैंने वही बात की ना कि बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक तो उसमें एजुकेशन जो है वो एक इनपुट है, देयर आर मेनी अदर इनपुट्स टू तो मूव बताइए ना, फॉरवर्ड। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ, दैट्स ओके व्हाट आई एम ट्राइंग टू ओके ड्रॉ, ओके, राइट? देन आप यानी कि आप वो एजुकेशन तो मान गए ना, तो हम देन वी कैन मूव प्लीज, फॉरवर्ड। प्लीज। आई अच्छा स्टिल उसमें डोंट नो। फिर एजुकेशन मैं मानता हूं, देखिए आई एम ए स्टूडेंट ऑफ गैरी बेकर, ठीक है? राइट, तो बाय डेफिनेशन द एजुकेशन तो मैं द मानता हूं। गैरी बैकर, द हाँ, गैरी बैकर। एजुकेशन तो मैं मानता हूँ, प्लस आई एम राइट अ स्टूडेंट ऑफ रॉबर्ट लूकस, तो रॉबर्ट लूकस भी वो राइट, ऑफ कोर्स साला लुकस इंडोर्सेस क्रिटिक। ग्रोथ ही, ठीक है ना? नहीं, नॉट ओनली लूकस क्रिटिक, पॉल रोमर और राइट, लूकस ऑफ ने तो कोर्स। इंडोर्सेस ग्रोथ मॉडल बनाया था। राइट। तो यस आई एग्री, बट पॉइंट ये, मुझे लूकस ने भी कहा था यार, ये ऊपर से बातें ना करो, नीचे जाओ, बताओ क्या है। हम्म। ठीक है, नाउ वी हैव टू फिगर आउट, एजुकेशन मान गया जरूरी है, बहुत जरूरी है, बट एजुकेशन इज यूजलेस इन दिस सिस्टम। राइट, मुझे तो नो नो, लगता आई है आई एग्री, आप विदाउट पीएचडी अदर बना थिंग्स। के, आप पीएचडी बना के, फॉर एग्जाम्पल आप जितनी मर्जी पॉल रोमर को एक दफा, सॉरी मैं आपको बताऊं, पॉल रोमर को मैंने एक दफा फोन किया, मैं जब प्लानिंग में था, मैंने कहा यार तू पाकिस्तान आ जा। उसने कहा अच्छा यार मुझे कुछ शौक तो नहीं, पर तू कहता तो मैं आ जाता हूँ। ठीक है, मैं चीन जा रहा हूँ, रास्ते में रुक जाऊंगा। ओके। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, मैंने थोड़ा शोर वोर मचाया। 3-4 दिन मैंने सोचा, फिर उसको फोन कर दिया, ना आई। मुझे ख्याल है यार इसको बुला के मैं बेइज्जत कराऊंगा, ये आएगा, वो मिनिस्टर साहब अपनी शोर डालेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब इसको टाइम नहीं देगा, बाहर वेट कराएगा, कोई सुनने वाला है नहीं, किसी को उसकी बात समझ नहीं आएगी। मैं कहा प्लीज ना आई। इसी तरह गैरी बेकर, जब मैं उसके साथ पढ़ा था, एक दफा मैंने गैरी को कहा तू पाकिस्तान आ। हम्म। उसने मुझे बड़ी मजेदार बात कही, उसने कहा विल आई हैव एन ऑडियंस। मैंने कहा ये बड़ा गरूर कर रहा है, बड़ा एरोगेंट आदमी है। मुझे थोड़ी देर के बाद समझ आई वो क्या कह रहा है, कि मुझे, कि मेरी को हम्म। बात समझेगा भी कि नहीं समझेगा। ठीक है, तो आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली आप बना लें, सलाम साहब को हमने बना दिया था ना, आप उसकी बात करें, सलाम साहब भी तो बेचारे ऐसे स्कूल से निकले थे, छोटे मोटे स्कूल से हम्म। बन गए थे, पर हमने सलाम साहब को किया, हमने जूतियां मार के भगा दिया। महबूब अख्तर साहब भी ऐसे छोटे स्कूल से निकले थे, महबूब अख्तर साहब भी बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। आई डिसएग्री विद हिम, बट माशाल्लाह ही वाज वन ऑफ पाकिस्तान ग्रेट इकोनॉमिस्ट। बल्कि हम्म। अभी एक किताब नई निकली है कॉल्ड अपोस्टल्स ऑफ डेवलपमेंट, उसमें 6 राइट का राइट। नाम है, उसमें महबूब अख्तर का नाम भी है। हमने महबूब अख्तर की क्या इज्जत दी है? आपको पता है महबूब अख्तर को कोई तमगा नहीं मिला, ठीक है? इट्स और वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको पता है हु इज द मोस्ट,
Who is the educated, only educated economist today? कौन है सर? Nadeem Javed. ठीक अच्छा, है. ये He आपके is the ही वो only, हैं only, हम नाम? only, you know, हाँ, but he is the only person who's got a तमगा. हम लोगों को तमगा नहीं मिलता. तो अब बताइए ऐसी सोसाइटी में एजुकेशन की वैल्यू फिर क्या है? तो आई कम बैक टू माय क्वेश्चन. एज राइट, ए लीडिंग इकोनॉमिस्ट आप मुझे सेट ऑफ रिफॉर्म बताएं. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मान, राइट, ओके, आई डोंट नो हाउ टू क्रिएट द क्वालिटी ऑफ ओके, एजुकेशन, बट आगे दैट्स चलें. फेयर। ठीक है ना, तो मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, योर लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं समझ गया हूँ ना, आई एग्री। आई थिंक कि ये तो सिर्फ एक इनपुट है ना, मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू बी द एंड ऑल बी ऑल, उसके साथ बहुत सी और चीज़ें हैं। मतलब आपके सिस्टम में स्ट्रक्चरल बॉटल नेक्स है। मतलब अब आप ये देखें, मैंने रिसेंटली इसके ऊपर बात भी की कि हमने किस तरह से पाकिस्तान में एक लाइसेंस राज राइज किया। मतलब लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, लाइसेंस राज का मतलब ये है कि आप कोई काम, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं सऊदी जा रहा था तो आई हैव अमेरिकन डिग्रीज। तो पता ये चला कि बाहर जाने के लिए HEC से सारी डिग्रीज की वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। अब मैंने जब उनको वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया, तो मैंने PhD की डिग्री भेजी, तो उन्होंने कहा कि आपकी सीनियर कैम्ब्रिज की डिग्री किधर है? तो मैंने कहा कि भाई, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने मुझे डिग्री दे दी PhD की, वो मान गए, तो व्हाई डू आई नीड? नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, देखें जी, पूरी चेन बनानी होती है। एंड देन आई रियलाइज्ड दैट देयर इज अ डिफरेंट सेक्शन ऑफिसर फॉर एवरी लेवल। एक O लेवल्स का है, एक इंटरमीडिएट का है, एक बैचलर्स का है, एक मास्टर्स का है। तो उसके अंदर 2 महीने लगे। जब वो बड़ी मुश्किल से किसी को कह के मैंने बड़ी मुश्किल से वो वेरिफिकेशन करवा ली, तो जब मैं बाहर जाने लगा तो पता चला कि अब फॉरेन ऑफिस से वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। मैंने कहा भाई, फॉरेन ऑफिस का क्या ताल्लुक है? तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि हमने जो ये डिफरेंट तरह का ये लाइसेंस राज इस मुल्क में क्रिएट किया हुआ है फॉर वट एवर रीजन, लोगों को नौकरियों पे सरकारी रखने के लिए। आई थिंक ये दिस विल हैव टू गो। अगर हमें बाहर की तरफ, वो इतना देर हो गई उस प्रोसेस में कि वहां से मुझे मैसेज आ गया सऊदी अरेबिया से कि भाई, आपने आना है आए, वरना हम किसी और को रख लेते हैं, बिकॉज द होल प्रोसेस वॉज डिलेड बाय 3 मंथ्स। इसी तरह से आप कहीं जाएं कोई काम करने, फोटोकॉपी लेकर आओ शनाख्ती कार्ड की, अपना अटेस्टेशन करवा के लाओ किसी गवर्नमेंट अफसर से। मतलब ये क्या हो रहा है? मैंने रिसेंटली, डॉक्टर साहब, आई परचेज्ड अ कार इन रियाद। तो मैं किसी के साथ एक कॉफी शॉप में बैठा हुआ कॉफी पी रहा था, एंड देयर एंड देन व्हाइल वी वर ड्रिंकिंग द कप ऑफ कॉफी, मैंने उस शख्स से वो गाड़ी खरीद ली जो उसके नेशनल ऐप, जो उनका सिस्टम है, उसमें से निकल के मेरी ऐप के अंदर आ गई, मेरे नाम के नीचे। और मैं वो गाड़ी चला के घर चला गया। तो ये जो चीजें हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज ये जो लाइसेंस राज है, ये जो क्या कहना चाहिए, यूजलेस किस्म के NOCs, अटेस्टेशन, फोटोकॉपीज, इजाजतें, परमिशंस, ये यंग लोगों का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको अनलीश होने से रोक रही हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव टू मूव टूवर्ड्स, कि ये अब इसको। मैंने लगा दिया है यहाँ आपके सामने स्लज, जो 3 किताबें पाइड में मैंने करवाई थी, कि जी स्लज ऑडिट, के स्लज का मतलब रेगुलेशन. अब ये रेगुलेशन जो है ये ब्यूरोक्रेट के हाथों में है, पटवारी के हाथों में है, सेक्शन ऑफिसर के हाथों में है. तभी मैं अक्सर जोक करता हूँ अपने इकोनॉमिस्ट दोस्तों के साथ कि मेरी हैसियत तो एक सेक्शन ऑफिसर कंट्रोल करता है. आपने बड़ी अच्छी बात की, अटेस्टेशन की. बड़े अच्छे अपने दोस्त हैं मंजूर साहब, जिनका कस्टम में भी थे, बड़ा उनका काम भी अच्छा है. डॉक्टर वो, मंजूर। हाँ, वो अगले दिन मुझे मिले. उनका बेटा कहते हैं कि जी उसने लुजान, यूनिवर्सिटी ऑफ लुजान से, स्विट्जरलैंड से डिग्री की हुई है. वो भी अटेस्टेशन के लिए. तो HEC ने कहा नहीं 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 नहीं, ये बात ठीक नहीं है. वो सीनियर के जो सब हो गया. उन्होंने कहा तुम पहले बताओ, तुम लुजान गए थे कि नहीं गए थे? वो पासपोर्ट कहाँ है जिसके अंदर तुम्हारा वो टप्पा लगा हुआ है? यस, ये भी मेरे अब से मांगा गया था। ओ यार, मेरा तो पासपोर्ट गुम गया, मैं क्या करूं? ठीक है. और हम्म। मेरी तो डिग्री कभी हो गया एग्जिट पूरा. एंट्री स्टैंप्स दिखाओ। हाँ. तो अब ये जो तमाशे हैं, ये ब्यूरोक्रेट ही सोच सकता है. अब आप मुझे बताइए, हमारे इकोनॉमिस्ट भाई इसके ऊपर क्या रिसर्च कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? आई डोंट थिंक देयर इज एनी, ठीक है. कहते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट ये रिसर्च गोइंग ऑन दिस। क्या क्या क्लाइमेट चेंज हमें पहले मारेगी या ये लाइसेंस राज पहले मारेगा? सर, वो तो हमें ऑलरेडी इट्स होल्डिंग अस बैक ना, आप कह ठीक है सकते हैं ना. कि हमें मार रहा है ऑलरेडी। ठीक. अच्छा, तो मुझे बताइए, चले, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गया है, दूसरा लाइसेंस राज खत्म करें, आगे चले. क्या और क्या करेंगे? PSTP को रखें, खत्म कर दें?
अच्छा, ये भी एक बहुत आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि जो हमारे फिस्कल ओवरलेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहे हैं पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल है कि पीएसडीपी को आप भले रखें, लेकिन उसमें एक्सपेंडिचर करने से पहले एक तरह का फिस्कल कमीशन बनाएं, जो कि ये डिसाइड करे कि ये जो आप पैसे खर्चने जा रहे हैं, इसकी इसकी जरूरत भी है या नहीं है। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि पीएसटीपी के अंदर हम कितने पैसे डाल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी आउटकम्स क्या हो रही हैं। तो आई थिंक द रिव्यू हैज टू बी देयर फॉर अस टू इवन वो बड़ी कंसिडर पीएसडीपी। वो रिव्यूज तो हम बड़े करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी प्लानिंग, सेक्रेटरी कॉमर्स, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, सेक्रेटरी कैबिनेट, वो बैठ जाएंगे, रिव्यू कर लेंगे, खत्म होगी बात। और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे पॉलिटिशियंस लेके आते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं फ्लाईओवर बनाओ, इंटीरियर मिनिस्टर साहब कहते हैं फ्लाईओवर बनाओ, हम्म। ये करो, तो वो सेक्रेटरी साहब कहेंगे हाँ कर दो। मुझे एक दफा याद है, बड़ी मजेदार बात थी। एक प्राइम मिनिस्टर थे, उनके सन इन लॉ को वर्ल्ड बैंक लगाना था। तो हम अच्छा। लोग सारे हैरान थे। तो सेक्रेटरी साहब आए, सेक्रेटरी साहब ने बड़े प्यार से कहा, सर इसमें क्या मसला है, आप हमें 10 दिन दें, हम कर देंगे, खत्म बात। हमने एडवर्टाइज करना है, इंटरव्यू तो मैं ही बैना ना जी, नाल मेरे पे सेक्रेटरी साहब बैठेंगे, इंटरव्यू तो हम नहीं करना सर, तो हम ऊपर कर देंगे और हो जाएगा काम, और हो गया। ठीक है, तो बताइए फिर क्या करेंगे। वो सेक्रेटरी साहब बैठ जाएंगे। तो पीएसटीपी होना चाहिए कि नहीं, जो होना चाहिए पीएसटीपी तो ये है कि आपने देने हैं पॉलिटिशियंस को पैसे, क्या मिलने चाहिए पॉलिटिशियंस को पैसे? वेल, सर मिलने तो चाहिए, लेकिन नॉट क्यों द क्यों नेशनल मिल पॉलिटिशियंस, मतलब आपके लोकल गवर्नमेंट के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मिलने चाहिए। और वो बिल्कुल मिसिंग टीयर है यहाँ पर। और वो जैसे आपने कहा ना कि वो जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको वो पैसे मिल जाते हैं एट द लोअर लेवल, उसका फिर क्या होता है, उसका वो आउटकम नहीं होता। एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा था, आपके पॉइंट से मुझे ख्याल आया कि ये, एक तो हमने बात की ना क्वालिटी एजुकेशन की, एक हमने बात की एंडिंग लाइसेंस राज, और तीसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि स्पेशलाइजेशन। मतलब आप ये देखें कि गवर्नमेंट में लोग आते हैं काम करने, उनका बैकग्राउंड होता है इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के आते हैं, वही एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, फिर थोड़े अरसे बाद वो किसी और डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, फिर काम करें ना करें फिर किसी और डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो इस चीज़ को ना री एवेल्युएट, री थिंक एंड री वर्क करने की ज़रूरत है। आई मीन वी बेसिकली नीड टू मेक, और मैं प्लानिंग कमीशन की बात नहीं कर रहा, आई थिंक उसके जो गेन्स हैं शायद वो बहुत लिमिटेड रहे हैं। आप भी वहाँ रहे, मे बी यू कैन टेल अस कि हाउ डज इट वर्क। लेकिन मेटी इन जापान, यू नो, जो वहाँ पर उन्होंने एक इकोनॉमिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट का यूनिट बनाया, और फिर उसकी बात भी सुनते हैं। सिर्फ यूनिट बना देना सब चीज़ नहीं है, उसकी बात सुनना भी बहुत बड़ी चीज़ है। बट मे बी यू कैन टेल अस कि जो प्लानिंग कमीशन है उसमें उसकी क्या एफिकेसी रही ओवर द पीरियड। मैंने तो 2019 या 18 में एक किताब लिखी थी पूरी, डूइंग प्लानिंग बेटर। हम्म। उसमें मैंने लिखा था कि प्लानिंग कमीशन अब खत्म कर दे, पुरानी बात है, और पीएसटीपी को तो बिल्कुल खत्म कर दे। पीएसटीपी इज एन इनपुट बेस्ड बैड आइडिया। बैड आइडिया का उस वक्त के लिए ठीक था महबूबुल हक, इसको मैं कहता हूँ हक हैग मॉडल, ओके। हक हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप मॉडल, which राइट। was based on the two gap model and was based also on the fact कि प्रोजेक्ट्स आपने चलाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, हम उस चीज कैपिटल से डीपनिंग करनी है प्रॉबेबली। हम उससे निकल ही नहीं सक रहे। एंडोजनस ग्रोथ आ गया, बट आई डोंट थिंक हसन एग्जैक्टली। इकबाल और आपके प्लानिंग मिनिस्टर को पता ही नहीं है एंडोजनस ग्रोथ क्या होता है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है, दे डोंट नो। Academia does not know what creative destruction is. I went to give a lecture. I go to give lectures at many universities. The other day I went हम्म। to a major university, नाम नहीं मिला था, बड़ी मेजर यूनिवर्सिटी। 100 स्टूडेंट बैठा हुआ था। मैंने उनसे पूछा इस साल नोबेल प्राइज किसने जीता है, गेस, जीरो आंसर्स। ओके। ठीक है, मैंने उनसे पूछा एक और चीज, क्या पूछी थी, बड़ी मजेदार चीज। हाँ, मैं कल दो चार प्रोफेसरों से बात कर रहा था, मैंने पूछा फ्रैंकनस्टाइन का आपको पता है? कहते नहीं पता। ठीक है, तो अब मसला ये है कि ये लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हम्म। क्या करें। अब आ जाए इस चीज पे कि ठीक है मान गए, तो अब फिर मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पे आ गए ना, कि सिविल सर्विस रिफॉर्म के बगैर क्या मुल्क तरक्की कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, एक एब्सोल्युटली सेंट्रलाइज्ड नॉट। लॉर्ड मकौले की सिविल सर्विस जो कॉलोनियल राज से हमने ली है, और कॉलोनियल राज से उसको और स्ट्रेंथन करके बिठा दिया है, जो हर चीज को कंट्रोल करती है, हर चीज को अपने हाथ में रखती है, और पॉलिटिशियन को सूट करता है। शहबाज शरीफ अपने साथ हम्म। सिर्फ सिविल सर्वेंट के थ्रू रूल करते हैं। ठीक है, हम्म। और किसी के थ्रू नहीं, पॉलिटिशियन को पास नहीं है, मरियम नवाज के पास तो पॉलिटिशियन कोई आ भी नहीं सकता। ठीक है, तो आप जनाब ये अच्छा, लोकल गवर्नमेंट कौन नहीं बनाना चाहता, पॉलिटिशियन और सिविल सर्वेंट।
अच्छा, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है ये भी इकोनॉमिस्ट नहीं करते बात। अब मैं देखता हूं कि हमारी रिसर्च सिविल सर्विस रिफॉर्म पे तो जीरो है तकरीबन। हमारी रिसर्च जीरो है इन टर्म्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। हम कहते हैं हम्म लोकल, हम सब कहते हैं लोकल, पर लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है यार? बड़े फॉर्म तो लोकल गवर्नमेंट है। और लोकल गवर्नमेंट अगर यही बननी है कि एहसन इकबाल का बेटा लग जाए तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या मरियम लग जाए, वाई? ठीक है ना? हमें डायनेस्टी चलानी है या हमें मेरिट चलाना है? एक तरफ तो आप कहते हैं स्पेशलाइजेशन, फिर आप पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट कहते हैं हाय इन लोगों को वापस ले डायनेस्टी चलने दें। तो हम्म डायनेस्टी को कैसे तोड़ेंगे? ये भी तो, इस पर भी इकोनॉमिक्स को कुछ कहना चाहिए। मैंने तो इस पर लिखा है डायनेस्टीज कैसे तोड़ेंगे। वेल आई थिंक उसका आंसर भी वही है जो इकोनॉमी का आंसर है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन तो क्या एंड करेंगे? व्हाट इज क्रिएटिव? वो क्या करेंगे? कंपटीशन। व्हाट इज कंपटीशन इन पॉलिटिक्स? व्हाट इज कंपटीशन? यू नो फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, विच इज व्हाट? वी गॉट अ विच इज फंक्शन, वी गॉट अ फंक्शन डेमोक्रेसी, वी नहीं हैड। सर, हमारी डेमोक्रेसी में बहुत सी क्या मैं प्रॉब्लम? क्या कहूँगा कि इट्स नॉट अ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, इट्स उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं हमारी डेमोक्रेसी के अंदर। मसलन मसलन। मसलन हम्म, आप ये कह सकते हैं कि um, हम्म। कुछ फ्रीडम्स थोड़े से कर्टेल्ड हैं, इतना मतलब कौन से फ्रीडम का टेल्ड है? हम बात कर रहे हैं, कोई फ्रीडम का टेल्ड नहीं है। नहीं, क्या मेरी आपकी बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर किसकी? क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब जो अगर क्वालिटी? आप देखें डिफरेंट लोग जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को देख रहे हैं, वो ये समझते हैं कि इट्स नॉट कम्प्लीटली competitive यहाँ पे जो व्हाई इज है इट नॉट वो। competitive? बताइए ना। आई एग्री विद यू, इट्स नॉट competitive. व्हाई इज इट नॉट competitive? सर वो मैं उस पर बात करूंगा आपके साथ, लेकिन मेरा वो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। देखिए, वो मैंने जी। मैंने जो पढ़ा था, जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट नहीं पढ़ते, हाइक ने बड़ी फेमस किताब लिखी थी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। हम्म। जॉन लॉक ने किताब लिखी थी, उसमें उसने बात की थी इकोनॉमी और उसकी जो वो क्या मैं नाम भूल रहा हूँ, जो चीज़, ठीक है। उसने कहा था द पर्पस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। या उसने प्रॉपर्टी राइट्स कहा था, राइट, ठीक। एग्जैक्टली। अच्छा, बाद में परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जेफरसन ने वो कर दिया, अमेरिकन ठीक कॉन्स्टिट्यूशन में या है। आगे चले जाएं आप तो देखें, बहुत सारे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन, बुकैनन ने लिखी हुई है, वन द नोबेल प्राइज फॉर इट, हम्म ठीक है। तो व्हाई डू इकोनॉमिस्ट इन पाकिस्तान शाय अवे फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा हुआ है। आप मेरा फ्रेमवर्क वो देखें, दूसरी जो ग्रोथ हमने, सॉरी जो मैनिफेस्टो बनाया है, उसमें सारी बात हमने की है कि इलेक्शंस इज अ मार्केट प्लेस, और हम्म इलेक्शन के रूल्स अगर आप ठीक बनाएंगे तो आउटकम अच्छे आएंगे, ठीक है। या आप फॉर वो, एग्जाम्पल, सॉरी, एंथनी डाउन्स की जो आइडिया है ना, वो उस वो पे आप बिल्कुल, या वो भी है, वो भी है, हम्म ठीक है ना। तो देर इज लिटरेचर ऑन दिस। एंथनी डाउन तो हम्म शायद पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। मैं आपको उधर ले जाता हूँ, रिचर्ड कूटर को देख लें, उसने हम्म भी लिखा है इस पे, ठीक है। आप उसको देख लें, बिकैनन की मैंने बात की, एक और भी बंदा है मैं भूल रहा हूँ, म्यूलर, म्यूलर ने भी किताब हम्म लिखी उस पर, ठीक है। वोटिंग सिस्टम पे बड़ा काम हुआ हुआ है हमारे हम्म यहाँ, हम्म ठीक हम्म है। एक और किताब है कॉन्स्टिट्यूशन पे जो लिखी हुई है, उसने क्या नाम है, जो इटालियन ऑथर है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, ठीक है। उसने भी लिखी हुई है, क्या उसका नाम है, एनीवे आ जाएगा। तो पॉइंट इज कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेमवर्क है इलेक्शन का वो गलत है। दैट इज मेंट टू फेवर द वडेरा। नंबर दो, देर आर नो टर्म लिमिट्स। अच्छा, यू टेल हम्म मी एज अ प्रोफेसर और एज वॉट एवर, आई हैव टू रिटायर एट 60। हम्म प्राइम मिनिस्टर कैन बी 70, Hassan Iqbal can be 75. Why? Why can't these guys retire? पूरी दुनिया में अगर आप गूगल करें, यू विल फाइंड 160 कंट्रीज हैव टर्म लिमिट्स इन वन फॉर्म और अनदर। मैक्सिकन प्रेसिडेंट कम्स इन ओनली फॉर वन टर्म, ठीक है। तो अच्छा। हमारे हमारे यहाँ क्यों नहीं टर्म लिमिट लग सकती? तो मैंने इस पे लिखा है टर्म लिमिट लगाएं। नंबर दो, जो इलेक्शन की मार्केट प्लेस है उसमें यह है कि हमारा है फर्स्ट पास द पोस्ट, राइट। विच इज एन ओल्ड सिस्टम, प्लुरैलिटी, ठीक है। प्लुरैलिटी सिस्टम। अब जो है वो आ गई है प्रोपोर्शनल सेकंड राउंड पता वोटिंग। नहीं, प्रोपोर्शनल के राइट अलावा सेकंड राउंड वोटिंग आ गई है, रैंक चॉइस आ गई है, बट 10 डिफरेंट राइट वोटिंग राइट। सिस्टम। क्वाड्रेटिक वोटिंग भी है। तो मुझे बताइए, व्हाई आर आर इकोनॉमिस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट वोटिंग सिस्टम्स? व्हाई वी नहीं, नॉट उनको रिसर्च? बात करनी चाहिए, मैंने इसके ऊपर लिखा भी है। एक कॉलम में मैं लिखा था डॉन के ठीक है, अंदर अबाउट क्वाड्रेटिक वोटिंग, जिसको आप रैंक वोटिंग कह रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी है। अच्छा, फिर देखिए डेफिनेशन ऑफ पार्टीज। क्या डेफिनेशन ऑफ पार्टी? डेफिनेशन ऑफ पार्टी इज कि एवरीथिंग इज द पार्टी लीडर। पार्टी लीडर हम्म उठाए, अख्तर अफसर को टिकट दे, नदीमुल हक का काट दे, उसको दे दे, उसको। ये यार ये क्या है? दुनिया जहान में सिस्टम्स आ गए पार्टी बनाने के, वो देने के,
पार्टी मेंबरशिप क्या हमें नहीं पता। तो हम्म। डेमोक्रेसी का फ्रेम, हम इंस्टीट्यूशंस की बातें करते हैं, बट इकोनॉमिस्ट डोंट अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी का फ्रेम ही हमारा गलत है। फिर ये आप मुझे कहते हैं मैं रिटायर कर जाऊं, वो जो बुढ़ा पॉलिटिशियन आ सकता है, क्यों भाई? वी आर बोथ डूइंग पब्लिक सर्विस। आई एम कमिंग इन थ्रू एजुकेशन, ही इज कमिंग इन थ्रू इलेक्शंस। व्हाई शुड द टू बी राइट डिफरेंट? सर। व्हाई शुड द टू बी डिफरेंट? ठीक है ना? हम्म। तो आई एम नॉट सेइंग आई एम राइट, बट आई एम सेइंग दीज आर सब्जेक्ट्स दैट आर प्रोफेशन शुड डिस्कस, कि नहीं? नहीं, एब्सोल्युटली, आई थिंक ये बहुत ही, बिकॉज अगर आप रूल्स ऑफ द गेम की बात करें, जैसे ये जो इंस्टीट्यूशनल लिटरेचर है, डेटिंग बैक टू ओरिजिनल इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑफ वेबलिन, वटेवर, उससे फिर वो चेंज किया न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स की तरफ, और सारा सब कुछ अभी अजय मोगलू भी जो है वो उसी ट्रेडिशन के अंदर है, तो वो बात करते हैं रूल्स ऑफ द गेम। तो रूल्स ऑफ द गेम जो है ना, वो ठीक होने चाहिए, एंड दे शुड बी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि पाकिस्तान में जो रूल्स ऑफ द गेम भी है ना, वो भी एक खास ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड करता है, और नहीं, उसके बिल्कुल अंदर ना, करता है, हाँ, बिल्कुल करता है। कंसेंसस, दिस आर नॉट बट कंसेंसस रूल्स ऑफ द गेम, बट और देन इसी वजह से। व्हाट इज आवर जी। रोल? आप मुझे कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन दें, आप क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, पर आपने इंटेलेक्चुअल को इज्जत नहीं देनी। हम्म। तो एजुकेशन देकर इंटेलेक्चुअल को अगर रुलवाना है, और वो आके हम्म। खड़ा हो एचईसी के सामने डिग्री अटेस्ट करवा रहा हो, सलाम को कहें एचईसी डिग्री अटेस्ट करा, एचएमओ को राइट। डिग्री अटेस्ट करा, तो यार आप क्या इज्जत दे रहे हो उसको? हम्म। ठीक है, आपने अगर इकोनॉमिक कमेटी बनानी है और आपने इकोनॉमिस्ट को नहीं बुलाना, जी। तो फिर क्या इज्जत आई दे थिंक रहे हैं? फिर दैट्स क्या? दैट्स फिर क्या? आई थिंक दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये नहीं, जो इकोनॉमिस्ट का जो इनपुट है ना इनटू आवर पॉलिसी मेकिंग और नेशनल डायलॉग और व्हाट हैव यू, वो बहुत ही लिमिटेड है। और आपकी बात वही, जहाँ से आपने अपनी बात शुरू की थी, कि बैंकर्स का, और मैं कहूँगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी एक आउटसाइज्ड रोल है यहाँ पर, फॉर वट एवर रीजन, और बट यार शन दे किया डू, जाता है इकोनॉमिस्ट को। but they do come up with ideas. Economists talk too generally. We are too up in the air. Quality of education बढ़ा दो, ये कर दो यार, we have to get deeper into मैंने this. तो बड़े आपको मैं पॉइंटेड चीजें मैं बताई थी, आपको सिंपल, आपने आपने नहीं मुझे ही मेहमान बुला के डिकंस्ट्रक्ट कर दी है। नहीं नहीं, डिकंस्ट्रक्ट करना जरूरी है। देखिए मुझे बताइए, अच्छा, अच्छा। आपको नहीं, मैं इकोनॉमिक्स बट प्रोफेशन को नॉट वेरी गुड फॉर माय नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल। मैं इकोनॉमिक्स प्रोफेशन को डिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ ओके, आपको, ओके। कि मुझे बताइए थैंक कि यू। अच्छा एक और चीज है, इकोनॉमिस्ट एक दूसरे को साइट भी नहीं कभी करते। हम्म। कैन यू टेल मी 3 और 4 इकोनॉमिस्ट जिनको अपनी राइटिंग में आपने साइट किया है? सर, मैंने तो पाकिस्तानी तो नहीं, लेकिन मैं नहीं तो तो अक्सर पाकिस्तानी, अपने तो कॉलम्स मैं ये में कह रहा हूँ राइट ना, राइट करता हूँ। बाहर वाले तो हम सब करते हैं। हम्म। हमारा जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, स्टेफन डर्कन इज अ हीरो इन दिस कंट्री। ठीक है, आई एम द ओनली पर्सन हु क्रिटिसाइज हिम। मुझे बताइए हम्म। स्टेफन डर्कन की क्या अहमियत है जो हम उसको इतना हीरो बनाया हुआ है? ठीक है, और भी मैं बताता हूँ जो यहाँ लोग हैं, अब सारे वर्ल्ड बैंक के बंदे जो थर्ड रेटर्स होते हैं वो हीरोज हैं। सर जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि हम इकोनॉमिस्ट भी तो अपने आप को एलिवेट करें ना। वेयर आर हम्म। द थीसीज ऑफ इकोनॉमिस्ट? वेयर इज द लैरी समर्स ऑफ पाकिस्तान? वेयर इज द महबूब सर, अख्तर? लैरी समर्स का तो ना ही लें नाम, क्योंकि he's run into some controversy very कोई बात recently, as you know. नहीं, आई नो, बट द पॉइंट इज, मैं तो सबको फोन करके कह रहा हूँ भाई, तुम्हारी अहमियत क्या है अगर तुम वो एप्स्टीन के आइलैंड पे नहीं गए? हैं? हम इतने वीआईपीज बनते, हमने हमें नहीं, नहीं एब्स्ट्रैक्ट ही सर, नहीं ये बुलाया। तो गलत हो हमें जाएगा। हमें एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं बुलाया। नहीं, आई फील नहीं, वेरी नहीं, बैड। आई फील, नहीं, नहीं, पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान में तो मेरी इज्जत बढ़ती अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट बुलाता। पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में नहीं, नहीं सर, हमारी इतनी भी हालात दीगर गू नहीं है पाकिस्तान चले, में। लेट्स हाँ। स्टे विद इकोनॉमिक्स। पॉइंट ये है कि हमारी इकोनॉमिक्स में कोई थीसिस नहीं, महबूबुल हक की हम इज्जत नहीं करते, कोई और हमारे पास है नहीं, और हमारी जो क्वालिटी ऑफ वो है डिस्कोर्स, उसमें हाँ इफ वी आर नॉट ऑलवेज रेडी जी। कि हमें कोई जनरल बुला ले, कोई हम बातें क्या करेंगे, तो फिर तो विल बी सुपर सुपर सर, सीडेड। मैं तो आई वुड बी वेरी नर्वस अगर मुझे इस तरह से कोई बुला ले, तो अच्छा, हाँ, मैं तो चले, चले नर्वस हो ठीक है। जाऊंगा बड़ा। तो आई थिंक कोई, इफ वी कैन हैव अ कंक्लूजन बिफोर वी, बस ये अगर अब आप कुछ कहना कंक्लूजन, चाहें। अब कंक्लूजन यही है, मेरा तो कंक्लूजन यही है जो मैंने शुरू किया था, कि इकोनॉमिक्स पढ़ाना पाकिस्तान में बंद कर दें। बच्चों की ज़िंदगी मत ज़ाया कर, उनको भेजें अकाउंटिंग और बैंकिंग की तरफ, बिकॉज उनकी प्रोफेशन बन जाएगी, उनका करियर बन जाएगा। हम लोग उनको जो बातें पढ़ाते हैं इज़ टू जनरल एंड टू लिमिटेड। तो इस पे हम मज़ीद बात करेंगे आपसे इंशाल्लाह। मैं ग्रुप्स करता हूँ, आपको ग्रुप में डाला हुआ है, आप आइए जब भी हम डिबेट करेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट आवर इकोनॉमिस्ट टू टेल अस
ताकि हमारे फील्ड मार्शल तक बात पहुंचे कि यार ये इकोनॉमिस्ट हाँ। होते हैं। पर अगर हम राइट। अपने आप को पेश ही नहीं करें, सिर्फ एक अखबार में कॉलम लिख के बैठ जाते हैं, तो वो बात नहीं बनेगी। वी हैव टू इंगेज, वी हैव टू टॉक, एंड वी हैव टू टॉक राइट। एज अ प्रोफेशन कि हम सारे मिल के कर रहे हैं। राइट। ठीक है जी। आई थिंक वो प्रोडक्टिविटी की बात जो मैंने की थी, आई वुड जस्ट लाइक टू रीइटरेट प्लीज। कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, दे सीम टू टेक अ लो रोड टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जो है कि सब्सिडीज कम कर दो, अंडर वैल्यू कर दो एक्सचेंज रेट को, मतलब शॉर्ट टर्म में कुछ गेन्स आते हैं इसके, बट दे आर नॉट सस्टेनेबल। इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें नहीं आती, इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमने स्टेबलाइज इकोनॉमी कर ली है, लेकिन वी डोंट सेम टू हैव एन आइडिया कि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन अ सस्टेनेबल लेवल कैसे करनी है। अब आपको आईएमएफ बता रहा है कि आप पीक आउट कर गए हैं अपने टैक्स टू जीडीपी रेशो के अंदर भी, अगले 5 साल तक ये भी नहीं बढ़ने वाली है, तो वो भी। तो बेसिकली जब तक आप इकोनॉमी का साइज नहीं बड़ा करेंगे, पाई का साइज बड़ा नहीं करेंगे, आपका फिस्कल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा। और मैंने आपके साथ शो में या इस एपिसोड में ये बात की है कि अगर आपने अपनी सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ लेकर आनी है, जो कि हमारी बहुत ही अहम ज़रूरत है, बिकॉज वी नीड जॉब क्रिएशन, तो आपको फोकस करना पड़ेगा ऑन टेकिंग द हाई रोड to economic growth, which involves making your economy more competitive. That can only be done with increasing the overall total factor productivity in your economy, जिसका मतलब ये है कि आपको अपना ह्यूमन कैपिटल के अंदर among other things इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो कि क्वालिटी एजुकेशन के अलावा नहीं आ सकती, क्योंकि आप बेसिकली compete कर रहे हैं दुनिया में विद कंट्रीज जहां पे मीडियन years ऑफ स्कूलिंग जो है वो 12 years है, 12+। अब साउथ कोरिया में मीडियन नंबर्स ऑफ years जो एक वर्कर पढ़ा हुआ है वो 12+ है, आपके यहाँ वो 3 है। तो अगर आपके लोग ही पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर आप भूल जाएं कि आप दुनिया में compete कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा ना इसकी तरफ फोकस करने की जरूरत है। और फाइनली यहाँ पे बात वापस आती है टुवर्ड्स द इंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी, कि जिसके अंदर ये कहा गया है कि टेक्नोलॉजी ही वो कंपोनेंट, टेक्नोलॉजी या आइडियाज या नॉलेज की जनरेशन बिकम्स दैट पब्लिक गुड, जो बेसिकली फिर जो है ना इकोनॉमीज को लेकर के आगे चलती है। तो आई थिंक इसके ऊपर प्रॉबेबली दोबारा जरूर बात होनी चाहिए कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। नहीं जी, इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे। अब हम इंशाल्लाह वो ग्रुप्स में 2-3 बंदे मिला के भी बात करेंगे ताकि जरा डायलॉग आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, थैंक यू थैंक यू वेरी। सर, थैंक यू, इट्स अ ग्रेट ग्रेट ऑनर। कॉन्वर्सेशन, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज।